किया गया है। ठीक है, इंद्र की चर्चा कितने बार किया गया है? इसकी चर्चा कितने बार किया गया है? इसको जो है ना युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? इंद्र को, इसको युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता था। युद्ध और वर्षा का देवता किसको कहा जाता था? इंद्र भगवान को कहा जाता था। और इसका एक नाम था, बहुत फेमस हुआ था, इसे पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर, इसे पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र भगवान को पुरंदर कहा जाता था, युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता था। इसकी चर्चा 250 बार किया गया है। यह वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र के बारे में यह है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। इसके बाद आ जाएगा क्या? अग्नि। इसके बाद इसका दूसरा देवता आ जाएगा अग्नि। एक नंबर में इंद्र भगवान, 2 नंबर दूसरा देवता लोग का जो था ना अग्नि थे, अग्नि। इसका चर्चा 200 बार किया गया है। अग्नि का चर्चा क्या बार किया गया है? 200 बार किया गया है। इसके बाद जो है ना, इसका था ना तीसरा नंबर का देवता था अरुण। अरुण, यह जो है ना किसका था? वायु, वायु का देवता। इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, और क्या हो गया? अरुण हो गया। अरुण जो है ना आपका वायु का देवता था। इसके बाद जो है ना सोम था। सोम था, ये लोग का मेन देवता था सोम। यह जो है ना, यह जंगल का देवता था, जंगल का देवता। इसके बाद जो है ना 5 नंबर में एक और देवता था, रौद्र देवता था। तो क्रोध, क्रोध का देवता होता ना, क्रोध का, वो रौद्र था। अभी कहता है मेरा रौद्र रूप देखेगा, तो एक देवता था, वो कौन था? रौद्र। क्या था? ये जो है ना क्रोध, क्रोध का देवता था। ठीक है, रौद्र क्रोध का देवता था। रौद्र, रौद्र क्रोध का देवता था। इसके बाद जो है ना लास्ट है विष्णु भगवान। लास्ट में क्या है? विष्णु। ये जो है ना संरक्षण तथा पालन, पालन करता। ये जो है ना संरक्षण और पालन करता, इसको कहा जाता था। अब इसके नीचे में वो चीज आप लिख लीजिए, वो क्वेश्चन जो छूटा था नोट में। सोलह महाजनपद की चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ किया गया? एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। यह किस धर्म का ग्रंथ था? यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। इसी बौद्ध धर्म के ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय में, भारतवर्ष में हुए 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है, और जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध को बताया गया है। मगध आगे चल के इन 16 महाजनपद पे क्या करता है? अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो ये हो गया वैदिक काल का। हम इन देवता को अगर पढ़ लेते हैं ना, तो इनसे, इसके अतिरिक्त जो देवता है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। इंद्र के बारे में तो कई बार पूछा गया है, अग्नि के बारे में पूछा गया है, अवमन इसमें से सब के बारे में पूछा गया है। इसमें क्या है? इंद्र के बारे में, यह देवता जो है ना सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र। इसके बारे में 250 बार चर्चा किया गया है। यह युद्ध तथा वर्षा का देवता इंद्र। अभी नहीं कहता है कि वर्षा कौन करेगा? तो इंद्र भगवान कराएगा। अभी ये चीज है कि नहीं है? वर्षा का देवता अभी सब कहता है, लेकिन युद्ध का भी देवता इंद्र। इसका एक नाम और फेमस हुआ था, पुरंदर। पुरंदर, इंद्र को क्या कहते थे? पुरंदर भगवान नाम से वो लोग जानते थे और पूजा करते थे। इसके बाद अग्नि। अग्नि जो है ना ये आग की देवता। अग्नि क्या था? इसका चर्चा जो है कितना बार किया गया? इंद्र के बाद जो है ना दूसरा सबसे ज्यादा बार चर्चा किया गया ना, ये अग्नि का चर्चा किया गया 200 बार। इसके बाद जो है अरुण है, वायु के देवता। इसके बाद कौन है? सोम है, जंगल के देवता। इसके बाद रौद्र है, क्रोध की देवता। इसके बाद विष्णु है। विष्णु क्या है?
ये जो है ना पालन करता तथा और पालन करता तथा संरक्षण, ये संरक्षण करता था ना। इसको समझा जाता था कि ये विष्णु भगवान है ना सभी जीव जंतु मानव को क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, उसके बाद पालन करवा रहे हैं। तो इतना अगर पढ़ लिए ना तो यहाँ से क्या हो गया आप लोग को, वैदिक काल एकदम से खत्म हो गया। अब हम कुछ देख लेते हैं ना वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा तुलना कर लेते हैं, ठीक है। नहीं लिखे अब तक, ठीक है लिख लीजिए नोट में और लिख लीजिए वो क्वेश्चन। दर्शन जहां पर आ रहे थे ना, लिखिए गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध का अधिकतर उपदेश के जो है ना सांख्य, सांख्य दर्शन से लिया गया है। अच्छा एक बात जानते हैं, जब बौद्ध धर्म पर आएंगे ना, सांख्य दर्शन को कौन था, कपिल था ना। एक गौतम बुद्ध को कपिल मुनि भी कहा जाता है। जब बौद्ध धर्म पर आएंगे तो बताएंगे। ये गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश दिया है ना, तो वो कहाँ से दिया है, तो अधिकतम बात वो कॉपी किया है सांख्य दर्शन का, और सांख्य दर्शन का कौन लिखा है, कपिल मुनि। तो इसके बाद अगर ये हम पढ़ा ले, हम मिटा दे इसको, आप मिटा देते हैं। अब जो है ना आप लोग का जो है ना वैदिक काल खत्म हो गया, वैदिक काल खत्म हो गया, वैदिक काल पढ़ा दिया और क्या पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया। तो दोनों का हम छोटा जो है ना तुलना एक बार कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। ये हम पूरा का पूरा पढ़ाया है। एक साइड हम लिख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और एक साइड क्या लिख लेते हैं, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है। ऐसा हो जाएगा वैदिक सभ्यता। यहाँ एक नंबर में जो है ना हम अंतर करेंगे। एक नंबर में है ना, ये बताइए, यह नगरीय सभ्यता थी, ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। लिखिए यह नगरीय या शहरीय सभ्यता थी, ये क्या था, ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा दोनों में से कौन सा सभ्यता पहले आया था, सिंधु घाटी सभ्यता आया था ना। इसका कारक मतलब समय कहां से कहां तक है, समय एक बार ले लेते हैं। समय जो है ना इसका कहां से 2500 बीसी से कहा 1750 बीसी, और इसका समय कहां से कहां तक है 1500 बीसी से 600 बीसी। ये तो सब तो पढ़ा दिए है। 3 नंबर में और अंतर करना है। 3 नंबर में है ना, यह मातृ सतात्मक था और ये मातृ सतात्मक समाज था। यहां मातृ प्रधानता थी और यहां पितृ सतात्मक समाज। यह जो है ना पितृ सतात्मक समाज था। यहाँ अगर किसी से नाम पूछा जाता था तो किसका नाम बताता था, अपने माई का नाम बताता था। यहाँ मुख्य होती थी माई और यहाँ मुख्य होता था। और अभी यह अभी का समाज, वर्तमान समाज भी यही है, पितृ सतात्मक है। जब हम लोग जो है ना इसके अतिरिक्त और एक यहाँ पढ़ेंगे ना, आते आते सातवाहन पढ़ेंगे ना, सातवाहन वंश, तो उसमें भी सेम टू सेम मातृ सतात्मक आ जाएगा। उसमें भी राजा का नाम आएगा तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब माँ के नाम से जो है ना उसका नाम आएगा। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता भी मातृ सतात्मक थी। इसके बाद और हम क्या अंतर कर सकते हैं, इन लोग का जो है ना प्रमुख पशु जो था ना क्या था, बैल था। और ये लोग का जो है ना प्रमुख पशु गाय था। गाय तो इसमें खोजे ना हुआ है, इसमें गाय का कोई चर्चा किया है सिंधु घाटी सभ्यता का, नहीं किया गया है। ये लोग का जो है ना प्रमुख पशु क्या था, बैल। तब ना बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी ये लोग जो करता था, किससे करता था, बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी, ये सब तो यहाँ सब तो मेन था साधन। और ये लोग का जो है ना प्रमुख पशु क्या हुआ, प्रिय पशु अभी है। ये लोग का प्रमुख पशु क्या था,
गाय था। अब बताइए, गाय के लिए राजा युद्ध करता था, किसी प्रजा का गाय खो जाता था तो वो राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि हम अपने प्रजा को का गाय खोज के दिए। अगर दूसरा राज्य में चल गया ना तो उसके लिए राजा उससे युद्ध करता था। और युद्ध में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? गविष्ठ। जैसे गविष्ठ राजा बोलता था ना तो सेना पीछे से आक्रमण करता था ना। महाभारत में कैसे बोलता था? आक्रमण। उसी तरह से राजा क्या बोलता था? गविष्ठ। और राजा का प्रमुख काम ही होता था गाय का खोज करना। और गाय को जो हत्या करता था उसके लिए प्रावधान था कि राजा मृत्यु दंड देता था। तो प्रमुख पशु गाय हुआ कि नहीं हुआ? और इसका प्रमुख पशु बैल हो गया। ये सभ्यता जो था ना, ये शहरी सभ्यता था ना, नगरीय था ना, तो ये सुनियोजित था। क्या? सुनियोजित। ये कैसे सभ्यता थी? सुनियोजित सभ्यता थी। ठीक है ना। सुनियोजित मतलब क्या होता है ना कि जो भी था ना पूरा सिस्टमेटिक तरीका से कैसे मकान बनाना है, रोड एकदम जो है ना पूरा सीधा जाएगा, चौड़ा जाएगा, रोड के किनारे जो है ना क्या था? नाला था। तो ये पूरा व्यवस्थित, इतना व्यवस्थित थी ना कि आज तक भी इसके जैसा रोड नहीं बन पाया, आज के डेट में इंडिया में नहीं बना है। तो इतना ये शहर सुनियोजित था, एकदम हर एक चीज का था, सिस्टमेटिक था। क्योंकि शहर था, ये क्या था? ये सामाजिक नियोजित था, ये सुनियोजित नहीं था। ये क्या था? सामाजिक नियोजित था। एक बात जानते हैं, सामाजिक नियोजित था ना, ये लोग आपस में समाज में रहते थे, जो भी काम करते थे मिल बांट के करते थे, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखते थे। तो ये सामाजिक नियोजित था, ये सुनियोजित था। ये मतलब व्यवस्थित शहर था। लेकिन ये लोग का आपस में क्या था? आपस का तालमेल अच्छा था, वैदिक काल का अच्छा था, सामाजिक नियोजित था। ये शहर सुनियोजित था। इसके बाद अगला अंतर क्या था? ये युद्ध से परिचित नहीं था। ये लोग युद्ध से, बोले हैं ना, सिंधु सभ्यता में लिखा है ना, युद्ध से परिचित नहीं था। इन लोग के पास तो लोहा का धातु का खोज नहीं हुआ था। ये लोग युद्ध से भी परिचित नहीं थे। लिखिए, युद्ध से परिचित क्या था? नहीं थी। और ये लोग क्या था? ये लोग तो भर दिन युद्ध करता था। युद्ध से परिचित था। और ये लोग का जो है ना कौन धातु का खोज हुआ था? यहाँ पर कांसा धातु का खोज। यहाँ पर कौन धातु? ऐसा पहले जो है ना ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल के अंतिम काल में तांबा का खोज हुआ था। ये पूछता है कि मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन है? तांबा। ठीक है। तो ताम्र और तांबे धातु को टीन में मिश्रण करके क्या बना दिया? लोग कांसा बना दिया। और ये लोग लोहा धातु खोज किया था? नहीं किया। लोहा धातु देखिए, लोग का टाइमलाइन देखिए, 25 से 17 यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ अगर खोज होगा 1500 के बाद हुआ होगा। लिखिए, ये लोग कौन धातु को खोज किया था? लोहा धातु का खोज। लोहे धातु का खोज हुआ ना, तब क्रांति आया लोग के समाज में। क्योंकि लोहा से कृषि संबंधित नया नया उपकरण बनने लगा। कृषि संबंधित क्या होने लगा? नया नया उपकरण बनने लगा। जब नया नया उपकरण बनने लगा तो ये लोग खेती बाड़ी का अच्छा ढंग से करने लगा, पैदावार क्या होने लगा? अत्यधिक होने लगा। और जब पैदावार अत्यधिक होने लगा ये लोग अनाज को अत्यधिक बेचने लगा और ये लोग का अर्थव्यवस्था बढ़ गया। अर्थव्यवस्था पैसा ये लोग को ज्यादा आ गया। जब पैसा आ गया ना, ये लोग का औद्योगिक क्षेत्र में भी क्रांति आई लोहा के कारण। तो फिर ये लोग क्या हो गया? नगरीय से धीरे, शहरी से क्या हो गया? धीरे 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 नगर की ओर अग्रसर करने लगा। जैसे अग्रसर करने लगा तो क्या हो गया? जन से जनपद हो गया। ये लोग जहां जहां गांव में रहते थे ना, तो वो गांव को जन कहा जाता था। और जब गांव बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया, तो क्या हो गया? जनपद। अब बहुत बड़ा हो गया, नगर की तरह हो गया, दरभंगा पटना की तरह, तो वो हो गया महाजनपद। ठीक है। इसके बाद अगला अंतर क्या है? अगला अंतर है कि ये लोग का जो है ना मुख्य कृषि और व्यापार। ये लोग का क्या था? कृषि और व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करता था, प्लस क्या करता था? व्यापार करता था। ये लोग क्या करता था? ये लोग का मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। कृषि तो करता ही करता था, और क्या करता था? प्लस पशुपालन। ग्राम में अभी देखिएगा ना कि कृषि और पशुपालन। ये लोग नगरीय था तो खाने पीने के लिए कृषि करता था, लेकिन ज्यादा लोग का टारगेट क्या होता था? व्यापार होता था। ज्यादा टारगेट क्या होता था? व्यापार होता था। लेकिन वैदिक सभ्यता कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। ये लोग का प्रमुख देवता क्या हुआ करता था? मातृ देवी। क्या होता था? नहीं होता कि नर्तकी कांस की मूर्ति कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। तो शिव तथा मातृ देवी का जो है ना
ये लोग जैसे उन्हें पढ़ाए थे, लास्ट में गया ना तो किसका पूजा करता था? शिव भगवान का। तो प्रमुख देवता कौन क्या था? शिव तथा मातृ देवी। मातृ सतात्मक समय था। मातृ देवी मतलब ये लोग धरती को बहुत ढंग से पूजा करते थे, धरती को मानते थे। और देवता में मात्र मात्र किसको मानते थे? पशुपति को। पशुपति को मानते थे ना। एक ने बताए थे, पंडित जी ने उठा, कुआं का पानी पिया, खाना खाया, अनाज, सूती वस्त्र पहना, सड़क से निकल गया। किसका पूजा किया? पशुपति का पूजा किया। तो इसका मतलब जो है ये, और तांबा का ढेर मिला, ये किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो का था। यहाँ शिव भगवान का चर्चा है ना। इन लोग का प्रमुख देवता शिव था और मातृ देवी। मातृ देवी मतलब कौन? धरती माता, मातृभूमि। और इन लोग का समाज जो था ना, मातृ सतात्मक था। इसके बाद इसका प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था। अब ये बताए ना, प्रमुख देवता प्रमुख देवता इसका इंद्र था। है तो बहुत अंतर करने के लिए, लेकिन इतना अंतर तो बहुत बार पूछता है, इसलिए अब यहां से इसको क्या किया जाए? स्टॉप कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? स्टॉप कर दिया जाए। हमको नहीं लगता है कि इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है कि जो आप लोग पहले से नहीं जानते होंगे। पहले से जानते थे, सब पूरा पढ़ाया, गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया, बस छोटा एगो हम लोग है ना क्या कर लिए? अंतर कर लिए, समझने के लिए। विद्यार्थी कन्फ्यूज ना हो जाए कि लोहा का खोज कहाँ हुआ था और कांस का खोज कहाँ हुआ था। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता थी। ये सामाजिक क्या था? यहाँ नियोजित था, ये सुनियोजित था। ये पितृ सतात्मक था, ये मातृ सतात्मक। इसका टाइमलाइन, ये ग्रामीण सभ्यता, ये शहरी सभ्यता। ठीक है, इतना अगर आप पढ़ लिए ना, ये क्या हो गया? वैदिक सभ्यता हो गया आपका समाप्त। वैदिक सभ्यता क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न अब पूछ देते हैं। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले कौन चीज पढ़ाए थे? यही पढ़ाए थे कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? दो। कौन कौन भाग में बांटा गया है? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय कहां से कहां तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। एक बात बताइए, इस काल को वैदिक काल, क्योंकि इसी काल में इसी काल में वेद का क्या हुआ था? संकलन हुआ था। वेद का रचना कौन? मनुष्य किया था? नहीं किया था, भगवान ने किया था। वेद का संकलन किया था, एक जगह एकत्रित करके सजाया था। वो जो बात लिखा है, तो अनेक लोग का दावा है कि ये जो कोई लिखा है ना वेद को, महर्षि कृष्ण दत्तायन, इसका अपना शब्द नहीं है। ये भगवान कहीं कहीं लिख दिया था ना, तो हर जगह से उठा के एक जगह क्या किया था? लिखे थे। तो ये चीज को संकलन हुआ था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में 3 गो वेद का संकलन हुआ था, जिसे वेद त्रयी कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन था वेद त्रयी में? ऋग्वेद, आयुर्वेद और सामवेद। उसके बाद का जो आया ना, जब ऋग्वेद खत्म हुआ ऋग्वैदिक काल, तब क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में एक और वेद लिखा गया, जिस वेद का नाम था अथर्ववेद। और अथर्ववेद को क्या वेद त्रयी में शामिल किया गया? नहीं किया गया। और एक बात पूछता है कि वेद त्रयी को अरण्य में लिखा गया, अरण्य मतलब जंगल में संकलन किया गया, लिखा गया, लेकिन अथर्ववेद को किसी महल में लिखा गया है। इसीलिए पूछा जाता है कि किस वेद को अरण्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो अथर्ववेद को अरण्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और इसके बाद वेद को अपुरुषायन कहा गया है, क्योंकि वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, इसलिए वेद को अपुरुषायन कहा गया है। इसके बाद देखिए, वेद के बाद हम पढ़ लिए कि ये समाज कैसी थी? मातृ सतात्मक क्या था? पितृ सतात्मक था। पितृ सतात्मक था, ग्रामीण समाज था। इसके बाद इसका प्रमुख और क्या क्या बात लिखाए थे? इन लोग का प्रमुख देवता इंद्र था। इंद्र को वर्षा की देवता या युद्ध की देवता कहा जाता था। इंद्र का चर्चा वैदिक काल में या वेद में कितने बार किया गया है? 250 बार किया गया है। और अग्नि का चर्चा कितने बार किया गया? 200 बार किया जाता गया है। एक देवता सोम का चर्चा किया गया। सोम जो किसका देवता था? जंगल का देवता था। एक अरुण की चर्चा किया गया है। अरुण किसका देवता था? वायु का देवता था। और एक विष्णु का चर्चा किया गया है। विष्णु जो है ना किसका देवता था? पालन करता और संरक्षण करता। ठीक है। इसके बाद और एक देवता था रौद्र देवता, रौद्र। और ये लोग क्रोध को भी मानते थे, तो जिसको क्रोध आता था ना, तो एक क्रोध का देवता था रौद्र। इसके बाद और क्या? 3 प्रकार का यज्ञ बताए थे। कौन कौन यज्ञ बताए थे? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? इसमें घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, अगर दूसरा राज घोड़ा पकड़ता था
तो उससे युद्ध करता था और जीत के उसका राज को अपने राज में मिला लेता था और कुछ नहीं देता था। जो आदमी राजा का घोड़ा को नहीं पकड़ता था वो आदमी इस राज के अधीन हो जाता था, उससे युद्ध नहीं करना पड़ता था। इसके बाद एक योग हुआ था वाजपेयी योग। वाजपेयी यज्ञ में जो है राजा अपना शक्ति का प्रदर्शन करता था और इस यज्ञ में रथ का राजाओं के बीच रथ का रेस लगता था। जो रथ सबसे टॉप आते थे, जो जीतते थे रेस में, उस यज्ञ को, उस राजा को सबसे शक्ति माना जाता था। एक राजाभिषेक का यज्ञ होता था, जब राजा अपने उत्तराधिकारी को राजा बनाते थे तो उसको क्या कहा जाता था? राजस्वी यज्ञ या राजाभिषेक यज्ञ। राजस्वी ने राज्याभिषेक यज्ञ, तो राजाभिषेक यज्ञ में इसके बाद 4 प्रकार का मेढभान पर पढ़ाए थे। चित्रित धूसर मेढभान, यह सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध था। इन लोग के साथ उतना बर्तन नहीं होता था, तो पानी पीना, खाना बनना, जो भी काम करता था तो मेढभान में करते थे। मेढभान क्या होता था? गाढ़ा होता था, वो मतलब क्वालिटी होता था, ज्यादा मोटा का बना दिया जाता था, जल्दी टूटे फूटे नहीं, और उस पर तरह तरह का चित्र जो है ना छाप दिया जाता था, इसलिए उस मेढभान को चित्रित धूसर मेढभान नाम से जाना। उसके बाद लाल रंग का जो मेढभान होता था उसे, और काला रंग का भी मेढभान होता था, और लाल, और आधा में लाल रख देता था, आधा में काला, इसको मिश्रित या दोनों कलर से मिश्रित करके उसे मिश्रित मेढभान कहा गया। राजा क्या करता था? युद्ध करता था। गाय का जो हत्या करता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता। एक बात बताए, सबसे मेन बात बता रहे हैं, कहानी की तरह हम रखते हैं कि वैदिक सभ्यता शुरू क्यों हुआ। वैदिक सभ्यता यहाँ से शुरू हुआ जब हमारे देश में मध्य एशिया से कुछ गवार लोग आया, गाय चराने वाला, गाय चराने, लेकिन उन लोग का एक भाषा था संस्कृत ना। संस्कृत भाषा के कारण ये लोग को जो है ना, यहाँ के लोग, हमारा भारतीय लोग महान मानने लगा। और जब आप किसी को महान मानिएगा तो वो क्यों कहेगा कि हम महान नहीं है? वो मुख्य रूप से हमारे देश किस लिए आया था? चारागाह के खोज में, और बहुत सारा पशु को, गाय को लाया था चराने के लिए। उन लोग का भाषा क्या था? संस्कृत था। संस्कृत भाषा किसका भाषा है? देवताओं की भाषा है। और जब देवताओं का भाषा, तो वो लोग अपने आप को जो है ना आर्य समझते थे, और अपने आप को क्या समझते थे? श्रेष्ठ समझते थे। अब जो भारतीय संस्कृत नहीं जानते थे उसे अनार्य समझा गया कि आप आर्य नहीं है, आपको संस्कृत भाषा नहीं आता है और आप निम्न है, आप क्षुद्र है, ठीक है। तो उसका महत्व कम दिया गया। ऋग वैदिक काल का जो है आर्यीकरण दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण भारत में मुनि कौन था? अगस्त मुनि ने किया था, और उत्तर भारत में कौन किया था? गौतम राहुगढ़। कौन किया था? गौतम राहुगढ़ ने मुंह में आग का गोला लेकर के उत्तर भारत का आर्यीकरण किया। उसका मानना था, आर्यीकरण का मतलब ये हुआ कि मुंह में लेकर के जिस भूमि से वो चल जाते ना, तो वो भूमि क्या हो जाता? शुद्ध हो जाता। लेकिन जब ये आ रहा था ना, तो पटना पहुंचने से पहले, पटना पहुंचने के लिए उसको गंगा नदी पार करना होता ना। हाजीपुर के आसपास इधर से आया होगा, गंगा नदी वो नहीं पार कर पाया। गंगा नदी में जैसा अपना वो पैर दिया, चरण गया, गिर गया, गिरने के बाद उसके मुंह से क्या हुआ? आग का गोला गिर गया, वहीं से आर्यीकरण रुक गया। उन्होंने कहा कि ये भूमि अछूतों की भूमि है, इसलिए इसका आर्यीकरण नहीं हुआ। ये बात कहाँ लिखा है? कि पाटलिपुत्रा, पटना का उस समय नाम पाटलिपुत्रा हुआ करता था, और अर्थर वेद में लिखा है, सबसे बाद में वेद लिखा गया था अर्थर वेद, उसी वेद में लिखा गया है कि पाटलिपुत्र क्या है? अछूतों की भूमि है। इसीलिए पटना के गंगा जल का कोई महत्व नहीं है। कोई भी अनुष्ठान काम करिएगा ना, तो पटना से गंगा जल लाइएगा तो उसको शुद्ध नहीं माना जाता। आप पटना से पहले उधर यूपी में वाराणसी है, वहां का जल भी शुद्ध है, और पटना से जैसे निकलते हैं तो सिमरिया का जल भी शुद्ध है, वहां लोग गंगा स्नान करते हैं। लेकिन पाप धुलने के लिए कोई पटना जाके क्या कहते हैं, गए घाट पर या अनैतिक घाट पर स्नान नहीं करके आते हैं। कोई करके आते हैं, शुद्ध होने के लिए लोग सिमरिया जाते हैं। पटना का लोग भी अगर शुद्ध होना रहता है तो वहां से कहाँ आते हैं? सिमरिया आते हैं, क्योंकि यहाँ के भूमि को शास्त्र में, वेद में क्या कहा गया है? क्षुद्रो, अछूतों की भूमि। इसके बाद और क्या बताए थे इसमें? आर्यीकरण हो गया। इसके बाद इसका सामाजिक व्यवस्था बताए थे। लोहा का खोज कौन काल में? उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में? ऋग वैदिक काल में हुआ था। तो इसी के साथ आप लोगों का सुन लीजिए, ये वैदिक काल खत्म हो गया। इसको अच्छे से और बढ़िया से पढ़ के आइए, एक याद करके आइए, और कल टेस्ट होगा। कल क्या होगा? कल टेस्ट होगा। कल आप लोग को टेस्ट में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ना, किसी को अपने आप को कम नहीं आंकना है। इसलिए सब टेस्ट में आना है। कल किस चीज का टेस्ट होगा? थोड़ा बहुत सिंधु घाटी पाषाण काल के क्वेश्चन उठाएंगे, और मुख्य रूप से क्वेश्चन कहाँ का डालेंगे? क्योंकि इससे पूर्व में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल का एक टेस्ट ले लिया है, इसीलिए हम मॉक टेस्ट प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद लेते हैं। आज एक चैप्टर और सुबह वाले बैच में खत्म हुआ था, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, उसका भी टेस्ट आज ले लेंगे। उसका क्वेश्चन लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, बाकी क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन कहां से रहेगा? इससे रहेगा। इसलिए आप लोग पूरा पढ़ के आइए, जितना पढ़ा है उतना ही लेंगे, उसी में से टेस्ट लेंगे। ठीक है।